आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना बिहार हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं सीधा। जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने सघन वाहन जांच की है। टीम ने सघन वाहन जांच के अभियान चलाए हैं। इस दौरान एक संदिग्ध होंडा सिटी कार में रुकने का इशारा किया गया। पहले गाड़ी को रोका गया, लेकिन चालक ने वहां वाहन छोड़ दिया और पास के जंगल में भागने का प्रयास कर लिया। पुलिस ने नावारिस अवस्था में छोड़ी गई कार की तलाशी ली और इसके अंदर से 17.250 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। शराब और वाहन को तुरंत जब्त कर लिया गया है। नौरंगिया थानाध्यक्ष ने इस मामले में संबंधित कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में भय बना रहेगा और आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी। बगहा से गोविंद गिरी की स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्य आयुष समिति के तत्वाधान में जिला आयुष समिति भागलपुर द्वारा पीरपैंती प्रखंड के जिताई चक उरांव टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक करना। वहीं चिकित्सकों ने बच्चों को सुबह जल्दी उठने, नियमित पढ़ाई, व्यायाम करने और प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखने की सलाह दी। पेड़ पौधों के महत्व और स्वच्छ दिनचर्या पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य, ग्रामीणों और बच्चों के बीच विभिन्न औषधीय पौधों का वितरण किया गया और उनके औषधीय गुणों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर उपेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहम्मद हसन नवाज और डॉक्टर प्रमोद कुमार दास, डॉक्टर भारती सिंह, डॉक्टर निहारिका सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जगदीशपुर से मेरी पोस्टिंग है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। जो हमारा एक अभियान चल रहा है आयुर्विद्या अभियान, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग, इसका मेन उद्देश्य है कि प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल फ्रॉम आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन थ्रू स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो हमें इसमें ये बताना है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें सिखाना है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या मिडिल स्कूल के जो 8 तक के बच्चे हैं या उससे भी ऊपर बच्चे हैं, उनको बताना है कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखें कि हम बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद का जो एक सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। पश्चिमी चंपारण में अखिल भारतीय किसान महासंघ खेती किसान बचाओ संघर्ष समिति नौतन और भाकपा के नेतृत्व में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि केंद्र और राज्य की मोदी नीतीश सरकार ने विकास के नाम पर किसानों की बहुफसली जमीन और गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी हैं। किसान महासभा के अध्यक्ष अनिल कुमार राव ने बताया है कि नए अलाइनमेंट से 25 से 30 किलोमीटर के दर्जनों गांवों को हजारों परिवार प्रभावित होंगे। वहीं बहुफसली खेती, व्यावसायिक स्थल और धार्मिक केंद्र बर्बाद होंगे। धरने में अखिल भारतीय किसान महासभा नौतन के कई नेता और भाकपा माले के स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने सरकार से किसानों के अधिकारों की रक्षा, पर्यावरणीय नुकसान रोकने की मांग की। पश्चिमी चंपारण से इंद्रमणि कुमार की विशेष रिपोर्ट। समीक्षा भवन में बिहार पुलिस के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025-26 का आयोजन हुआ है। इसमें पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के 27 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि महानिरीक्षक विवेक कुमार थे, जिन्होंने चयनित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। कार्यक्रम में बांका, भागलपुर और नवगछिया के जिले के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए हैं। नवगछिया से पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार, अनुमंडल अधिकारी ओम प्रकाश सहित अन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। बांका और भागलपुर के अधिकारी भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत हुए हैं। महानिरीक्षक विवेक कुमार ने कहा है कि ऐसे पुरस्कार कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएंगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आगामी होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये बिहार पुलिस सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है बिहार पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में, और इसमें पुलिस के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं, जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, उनको पुलिस महानिदेशक बिहार की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। और ये परिपाटी पिछले कई वर्षों से चल रही है कि संबंधित रेंज में जो पदाधिकारी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष इस रेंज से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए चिन्हित किया गया और उनके लिए प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव भेजे गए थे। बहुत उत्कृष्ट कार्य कई कांडों में किया गया, तो सब में पुरस्कार देना संभव नहीं था।
और बरारी मीराचक औद्योगिक थाना क्षेत्र के निवासी सचिन कुमार ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर औद्योगिक थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई। सचिन का आरोप है कि कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की है और अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें गोली का छोटा छर्रा उनकी आंखों के नीचे लग गया। सचिन ने यह भी बताया कि इलाके में एक युवक शराब और हथियार तस्करी में संलिप्त है। जब उन्होंने इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विरोध किया तो आरोपित ने उनके साथियों के साथ हमला कर दिया। उन्होंने किसी समझौते को अस्वीकार कर सीधे पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। सचिन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपितों के विरुद्ध विधि समस्त कार्रवाई की मांग की। औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखने की वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपितों पर कार्रवाई करती। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटना हुआ था यही कि सर कि देखिए वो गलत काम करता है, ठीक ना, दारू बारूद होता है, हथियार गोली का मतलब सप्लाई उप्लाई करता है। तो वो बोला हमको करने के लिए, ठीक ना, तो हम बोले मेरा घर का गार्जियन मेरा टाइट है, हमको ये सब नहीं करने देगा। तो वो डायरेक्ट बोला नहीं करेगा तो तुम मारेंगे। तो बस वो पीगा करके था तो तुम नहीं करेगा। तो पहले 3-4 आदमी को मतलब 3-4 को छोटा छोटा लड़का रखता था, तो मतलब दारू वारू सब चीज ढुलवाता था उसमें। तो वो लोग उससे भी मारपीट किया, उसका कोई काम नहीं करने लगा। वो हमको पकड़ लिया, ठीक ना, हमको पकड़ लिया, वो उसी में वो मारपीट मतलब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। तो बोला कि तुम कर लोगे, तुमको हिम्मत है, ये है वो है, नहीं किसी से सोचते हो आगे पीछे। तो तुमको प्रलोभन दे रहा था कि जबरदस्ती बोल रहा था कि तुमको कारोबार हमारे साथ करना होगा और वो गलत। अगली खबर की बात करें, जिले की डीएम कार्यालय परिसर में निकट बिहार राज्य चौकीदार और दफादार संघ के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है। संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष कैलाश झा ने बताया कि पटना में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान कई लाठीचार्ज जैसी घटनाओं की जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने, सेवानिवृत्त चौकीदारों के परिवारों को बहाल करने तथा मानदेय, वेतन और पेंशन प्रदान करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों चौकीदार और दफादार उपस्थित रहे हैं, जिनमें अमरजीत कुमार, जितेंद्र पासवान, नरेश पासवान, बलराम पासवान और विनोद पासवान शामिल थे। संघ ने इस अवसर पर कमिश्नर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापक जागरूकता और संघ की एकजुटता को प्रदर्शित किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम लोगों का डिमांड है आज कि दिनांक 23/2/26 को अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग पटना में प्रदर्शन किए थे। उक्त प्रदर्शन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बेवजह पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारपीट कर जख्मी किया गया है तथा कुछ चौकीदारों पर गांधी मैदान थाना और कोतवाली थाना पटना में कांड दर्ज किया गया है। तो उस संबंध में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का हरकत किए हैं, मारपीट किए हैं, उनको अविलंब सजा दी जाए और जो कांड दर्ज कराया है उसको वापस लिया जाए। और अन्य मांगों के लिए जो हम लोगों का वर्षों से एसीपी नहीं मिला है या जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आश्रितों का बहाली नहीं किया गया है, हम लोगों का डिमांड है आज कि दिनांक 23/2/26 को अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।